काश सभी मुसलमान देशों के नेता करे ऐसी अपील और धरातल पर दिखे असर। जानवरों की हत्या हो बंद। असली मान जाएंगे, कन्वर्टेड को कौन समझाएगा। जब मोरक्को जैसे इस्लामिक देश में पशुधन की चिंता में कुर्बानी टालने की अपील हो सकती है, तो भारत में पर्यावरण और जीव रक्षा पर चर्चा क्यों नहीं। कुछ ऐसे ही कमेंट्स की बाढ़ सोशल मीडिया पर आई हुई है, लेकिन ऐसा क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा और इसमें मोरक्को का नाम क्यों आया है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दरअसल इस्लामिक देश मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने अपने देश के लोगों से आग्रह किया है कि वो इस साल ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की रस्म ना निभाए। मोरक्को में ईद के मौके पर अन्य जानवरों समेत भेड़ों की बलि दी जाती है, जिस पर राजा मोहम्मद VI ने कहा है कि देश में भेड़ों की संख्या में भारी गिरावट आई है, इसलिए इस साल भेड़ों की कुर्बानी ना दी जाए। उनकी इस अपील की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। लोग इनकी बातों को सुनकर हैरान हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर पढ़े गए एक भाषण के दौरान कहा, देश जलवायु और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पशुधन में काफी गिरावट आई है, इसलिए ईद पर पशुओं की कुर्बानी से बचे। उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को के राजा ने लोगों से इस साल बकरीद यानी कि ईद उल अजहा के मौके पर धार्मिक त्योहार के दौरान भेड़ों की कुर्बानी नहीं देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश लगातार 7वें साल सूखे की मार झेल रहा है। इस वजह से देश में पशुधन की आबादी कम हो गई है और मांस की कीमतें बढ़ गई है। ईद उल अजहा के दौरान हर साल दुनिया भर में बसे मुसलमान लाखों भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं की बलि देते हैं। इस साल 6 या 7 जून को बकरीद मनाई जाएगी। क्यों की गई ऐसी अपील? मोरक्को के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि एक दशक में भेड़ों की संख्या में 38% की गिरावट आई है, क्योंकि देश सूखे की चपेट में है, जिसकी वजह से चारागाह सूख गए हैं। इससे भेड़ों को जरूरत भर का खाना नहीं मिल पा रहा है। मांस के दाम बहुत बढ़ गए हैं और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने 1 लाख भेड़ों को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट भी किया है। पहले भी की जा चुकी है ऐसी अपील। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब देश में भेड़ों की संख्या में कमी आई हो। इससे पहले 1966 में राजा मोहम्मद के पिता की तरफ से ऐसी अपील की गई थी। हसन II ने अपने देश में भयंकर सूखा देखने के बाद अपने देश के लोगों से इसी तरह की अपील की थी। मोरक्को में बारिश की कमी से पड़ रहा सूखा। पिछले 3 दशकों के औसत की तुलना में इस साल बारिश में 53% की कमी आई है, जिससे देश सूखे जैसी स्थिति से गुजर रहा है। बारिश की कमी के कारण चारागाह कम हो गए हैं और मांस के उत्पादन में कमी आ गई है। इस वजह से मांस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो गई है और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मोरक्को ने अपने 2025 के बजट में मवेशियों, भेड़ों, ऊंटों और रेड मीट पर इंपोर्ट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स को निलंबित भी कर दिया है। बकरीद में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन परेशानियों को देखते हुए राजा मोहम्मद VI ने अभी से लोगों से अपील की है ताकि लोग परिस्थितियों को समझें और अपनी धार्मिक प्रथा को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। लेकिन इस अपील का विरोध भी देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि ईद पर मीट नहीं तो घास खाएंगे क्या, तो कोई कह रहा है कि ये यहूदियों के हाथों बिक चुके हैं। खैर, मामले पर सोशल मीडिया 2 धड़ों में बटा हुआ है। कोई कह रहा है कि हालात के हिसाब से रवायतों को लेकर कदम उठाने चाहिए, जिन परंपराओं में बदलाव की जरूरत है वो भी बदलने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि आसमान टूटे या धरती फट जाए, परंपराओं में जो कहा गया है वही करना चाहिए। आप इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहेंगे? मोरक्को में जिस तरीके से वहां के राजा ने लोगों से अपील की है कि इस साल पशुओं की कुर्बानी से बचे, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।